कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुमने अपने ही सपनों से चुपचाप माफ़ी मांग ली है, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के? बस एक दिन यह मान लिया कि जो सोचा था वह शायद अब संभव नहीं है, और उस दिन तुमने खुद को समझा लिया, चलो यही ठीक है। यह समझौता बहुत धीरे होता है, इतना धीरे कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुमने हार नहीं मानी, तुमने बस उम्मीद कम कर दी है। मनुष्य का टूटना हमेशा शोर के साथ नहीं होता, कई बार वह बहुत शांत होता है। बाहर से सब सामान्य चलता रहता है, दिन आते हैं, काम होता है, लोग मिलते हैं, जिम्मेदारियां निभाई जाती हैं, पर भीतर कहीं एक कोना ऐसा होता है जहां पुराने सपने बैठे रहते हैं, धूल से ढके हुए पर अब भी जीवित। तुम उन्हें देखते नहीं, पर वे तुम्हें देखते रहते हैं। और हर बार जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारे मन के खिलाफ होता है, वे थोड़े और चुप हो जाते हैं। बचपन में जब तुमने कुछ बनने की कल्पना की थी, तब तुम्हारी आंखों में डर नहीं था, वहां केवल उत्साह था। तुमने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया कितनी कठिन है, कि रास्ते कितने जटिल हैं। तुम्हारे भीतर केवल विश्वास था। पर जैसे जैसे समय बीता, जीवन ने तुम्हें व्यावहारिक बनना सिखाया। उसने तुम्हें बताया कि सब कुछ संभव नहीं होता। उसने तुम्हें जिम्मेदारियां दी, और धीरे धीरे तुमने यह मान लिया कि सपने केवल देखने के लिए होते हैं, जीने के लिए नहीं। यह मान लेना आसान नहीं होता। पहल जब तुम किसी अवसर को छोड़ते हो तो भीतर हल्की टीस उठती है। तुम खुद से कहते हो अभी समय नहीं है। फिर एक और अवसर आता है और तुम फिर वही कहते हो, और यह अभी नहीं धीरे धीरे कभी नहीं में बदल जाता है। तुम इसे समझते नहीं, पर तुम्हारा मन समझ लेता है, और वही मन एक दिन तुमसे पूछता है, तुमने कोशिश क्यों नहीं की? तुम्हारे पास उत्तर नहीं होता। तुम कारण गिनाते हो, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां, समय, पैसे, लोग, सब सही होते हैं, पर इन सब के पीछे एक और कारण होता है, डर। डर कि अगर तुमने कोशिश की और असफल हो गए तो? डर कि लोग क्या कहेंगे? डर कि तुम्हारी स्थिर जिंदगी हिल जाएगी, और इस डर के कारण तुम स्थिर रहना चुन लेते हो। पर स्थिरता और संतोष एक नहीं होते। धीरे धीरे तुम अपने ही मन को समझाने लगते हो कि जो मिला है वही काफ़ी है, और यह विचार गलत भी नहीं है। पर समस्या तब होती है जब यह संतोष नहीं, समर्पण बन जाता है। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ को यह कहकर चुप करा देते हो कि अब देर हो चुकी है, और उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक छोटी सी दरार पड़ जाती है। बाहर कोई बदलाव नहीं दिखता, पर भीतर कुछ खिसक जाता है। तुम दूसरों को प्रेरणा देते हो, तुम कहते हो सपने देखो, मेहनत करो, हार मत मानो, पर जब बात अपने ऊपर आती है तो तुम चुप हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें याद है कि तुमने कब हार नहीं मानी थी, बल्कि धीरे धीरे कोशिश करना छोड़ दिया था। और यह याद तुम्हें हल्का नहीं, भारी बनाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दर्द असफलता नहीं होता, उसका सबसे बड़ा दर्द यह होता है कि उसने पूरी कोशिश ही नहीं की, कि उसने अपने मन की पुकार को अनसुना किया, कि उसने अपने भीतर के उस बच्चे को, जो अब भी सपने देखता है, यह कहकर सुला दिया, अब बड़े हो जाओ। पर वह बच्चा पूरी तरह सोता नहीं है। वह कभी कभी रात के सन्नाटे में जाग जाता है, जब सब सो रहे होते हैं और तुम अकेले होते हो। वह पूछता है, क्या हम सच में यहीं तक आए थे? क्या हमने यही चाहा था? और तुम करवट बदल लेते हो, क्योंकि इन सवालों का सामना करना आसान नहीं होता। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य का स्वभाव सृजन है। वह रचना चाहता है, विस्तार चाहता है, पर जब वह अपने ही विस्तार को रोक देता है, तब वह भीतर से सिकुड़ने लगता है। बाहर से जीवन चलता रहता है, पर भीतर आकांक्षा दम तोड़ने लगती है, और यही दम घुटना मनुष्य को अनजानी बेचैनी देता है। तुम कई बार यह सोचते हो कि अब बहुत देर हो चुकी है, उम्र निकल गई, अवसर निकल गए, समय निकल गया। पर सच यह है कि समय नहीं निकलता, साहस निकल जाता है, और साहस लौट सकता है, पर उसके लिए पहले यह स्वीकार करना पड़ता है कि तुमने अपने सपनों से दूरी बना ली थी। यह भाग प्रथम उसी स्वीकार की ओर पहला कदम है। यह तुम्हें दोषी ठहराने के लिए नहीं है,
यह तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर अब भी वह सपना कहीं जीवित है। वह पूरी ताकत से नहीं बोलता, पर पूरी तरह मरा भी नहीं है। और जब तक वह जीवित है, तब तक तुम्हारा जीवन अधूरा नहीं है। यदि आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुमने अपने ही सपनों से माफ़ी मांग ली थी, तो जान लो यह अंत नहीं है, यह शुरुआत हो सकती है। क्योंकि जिस दिन मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि वह समझौता कर चुका है, उसी दिन वह नया निर्णय भी ले सकता है। समझौता एक बार में नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। पहले तुम अपने किसी छोटे से सपने को टालते हो, फिर किसी बड़े अवसर को, फिर तुम यह मान लेते हो कि यह समय तुम्हारे लिए नहीं था। और हर बार जब तुम यह कहते हो कि अभी नहीं, तब भीतर कुछ बहुत हल्के से टूटता है। इतना हल्का कि तुम सुन नहीं पाते, पर वह टूटन जमा होती जाती है। और एक दिन तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे भीतर जो आग कभी थी, वह अब धीमी पड़ गई है। मनुष्य को समझौते की आदत बहुत जल्दी लग जाती है, क्योंकि समझौता सुरक्षित लगता है। वह जोखिम से बचाता है, वह असफलता से बचाता है, वह लोगों के सवालों से बचाता है। और धीरे धीरे तुम यह मान लेते हो कि स्थिर रहना ही समझदारी है। पर स्थिर रहना और जड़ हो जाना अलग बात है। स्थिरता में संतुलन होता है, जड़ता में डर होता है। और जब डर तुम्हारे निर्णय लेने लगता है, तब तुम्हारे सपने पीछे छूटने लगते हैं। तुम अपने आसपास देखते हो, लोग दौड़ रहे हैं, लोग हासिल कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तुम भी मुस्कुरा कर कहते हो कि तुम खुश हो, पर भीतर एक छोटी सी आवाज़ उठती है। क्या सच में? यह आवाज़ बहुत तेज नहीं होती, वह बस हल्की सी खरोंच जैसी होती है। पर जब तुम उसे बार बार अनसुना करते हो, तो वह गहरी होती जाती है। और एक दिन वही खरोंच दरार बन जाती है। धीरे धीरे तुम अपने सपनों को तर्कों में बदल देते हो। तुम कहते हो, अब उम्र निकल गई, अब जिम्मेदारियां हैं, अब परिस्थिति साथ नहीं देगी। ये सभी बातें सच हो सकती हैं, पर सच के पीछे एक और सच होता है कि तुमने कोशिश करना बंद कर दिया है। और कोशिश बंद करना सबसे बड़ा समझौता होता है। तुम्हें याद है, जब तुम पहली बार किसी चीज को लेकर उत्साहित हुए थे, जब तुम्हारी आंखों में चमक थी, अब वही चमक ढूंढनी पड़ती है। और जब तुम उसे नहीं पाते, तो तुम खुद को समझा लेते हो कि जीवन ऐसा ही होता है। पर जीवन ऐसा नहीं होता। जीवन वैसा होता है जैसा हम उसे जीने का साहस करते हैं। और जब साहस कम हो जाता है, तो जीवन भी छोटा लगने लगता है। समझौता आदत बनते बनते तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब तुम बड़े निर्णयों से पहले ही पीछे हट जाते हो। तुम कोशिश करने से पहले ही परिणाम सोच लेते हो, और हर परिणाम में तुम्हें असफलता दिखती है। यह डर तुम्हें सुरक्षित रखता है, पर भीतर से खाली भी करता है। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव विस्तार है। वह बढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, बनना चाहता है। और जब वह खुद को रोक देता है, तो भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी बाहर दिखाई नहीं देती। वह किसी शिकायत की तरह नहीं आती। वह बस हल्की सी उदासी बन जाती है, जैसे कोई धुन अधूरी रह गई हो। तुम काम करते हो, लोग मिलते हैं, जीवन चलता है, पर भीतर कहीं यह एहसास रहता है कि तुमने खुद को पूरा मौका नहीं दिया। और यही एहसास तुम्हें रात में सोचने पर मजबूर करता है। कभी कभी तुम कल्पना करते हो, अगर तुमने उस समय हिम्मत की होती तो, अगर तुमने डर को एक बार नज़रअंदाज किया होता तो। और फिर तुम खुद को रोक लेते हो, क्योंकि अतीत को बदल नहीं सकते, पर अतीत का पछतावा वर्तमान को कमज़ोर कर देता है। और तुम फिर उसी चक्र में लौट आते हो। समझौता, तर्क, चुप्पी। शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने स्वभाव के विरुद्ध जाता है, वह भीतर से असंतुष्ट रहता है। और मनुष्य का स्वभाव केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि अर्थपूर्ण ढंग से जीना है। जब तुम अपने ही अर्थ को छोटा कर देते हो, तो तुम्हें सब कुछ होते हुए भी अधूरापन महसूस होता है। यह अधूरापन किसी और की वजह से नहीं होता। यह इसलिए होता है क्योंकि तुमने खुद को पूरा मौका नहीं दिया। यह भाग द्वितीय उसी क्षण को दिखाता है
जब भीतर की पहली पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। वह पुकार बहुत तेज नहीं होती, वह बस पूछती है, क्या तुमने सच में कोशिश की? और यह प्रश्न मनुष्य को बेचैन कर देता है, क्योंकि इसका उत्तर केवल ईमानदारी से ही दिया जा सकता है। यहाँ से यात्रा बदलने लगती है, क्योंकि जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि उसने समझौता आदत में बदल लिया था, तभी वह उसे तोड़ सकता है। और यह तोड़ना बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब भीतर की वह हल्की सी पुकार बार बार सुनाई देने लगती है, तब मनुष्य उसे पूरी तरह अनसुना नहीं कर पाता। वह चाहे जितना व्यस्त हो जाए, चाहे जितना खुद को समझा ले कि सब ठीक है, पर वह आवाज बीच बीच में आकर पूछती रहती है, क्या तुम सच में वहीं हो जहां होना चाहते थे? और यही प्रश्न उसे भीतर से अस्थिर कर देता है, क्योंकि अब तक वह डर को परिस्थिति का नाम देता आया था, पर धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि परिस्थिति उतनी बड़ी नहीं थी जितना बड़ा उसका भय था। वह भय असफलता का नहीं था, वह भय स्वयं को साबित न कर पाने का था। वह भय यह था कि अगर उसने पूरी कोशिश की और फिर भी वह सफल न हुआ, तो उसके पास बहाना भी नहीं बचेगा। और इसलिए उसने कोशिश ही सीमित रखी, ताकि हार की पूरी चोट महसूस न करनी पड़े। मनुष्य का डर बहुत चतुर होता है। वह सीधे सामने नहीं आता, वह तर्क बनकर आता है, समझदारी बनकर आता है, जिम्मेदारी बनकर आता है। वह कहता है, अभी समय सही नहीं है, अभी हालात अनुकूल नहीं हैं, पहले यह कर लो, फिर सोचेंगे। और मनुष्य इन तर्कों को सच मान लेता है, क्योंकि वे सुरक्षित लगते हैं, पर भीतर कहीं वह जानता है कि यह सब केवल बहाने हैं। और जब यह समझ जागने लगती है, तब भीतर हलचल शुरू होती है। यह हलचल सुखद नहीं होती, यह बेचैनी देती है, क्योंकि अब मनुष्य खुद को धोखा नहीं दे पा रहा होता। धीरे धीरे वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। वह उन क्षणों को याद करता है जब उसने अपने मन की आवाज़ को दबाया था, जब उसने किसी अवसर को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे लगा कि वह पर्याप्त नहीं है, जब उसने अपने सपनों को छोटा कर लिया ताकि वे उसकी वर्तमान सीमाओं में समा जाएं। और यह स्मरण उसे दुख देता है, पर साथ ही एक स्पष्टता भी देता है, क्योंकि अब उसे यह समझ आने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी रुकावट बाहरी नहीं थी, वह भीतर की थी। यह बोध बहुत गहरा होता है। मनुष्य पहली बार स्वीकार करता है कि उसने अपने ही भय को अपने जीवन का निर्णयकर्ता बना दिया था। उसने जोखिम से बचने के लिए अपने विस्तार को रोक दिया। और अब जब यह सच्चाई सामने खड़ी होती है, तब वह स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं सच में ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जो केवल सुरक्षित हो पर संतोष से खाली हो? यह प्रश्न उसे भीतर तक हिला देता है, क्योंकि इसका उत्तर देने के लिए साहस चाहिए। साहस अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे जन्म लेता है। पहले मनुष्य अपने डर को पहचानता है, फिर वह उसे नाम देता है। वह मान लेता है कि वह असफल होने से डरता है, लोगों की राय से डरता है, स्थिरता खो देने से डरता है। और जब डर का नाम स्पष्ट हो जाता है, तब वह थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि अनजान भय हमेशा बड़ा लगता है, पहचाना हुआ भय संभाला जा सकता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करने लगता है। यह ऊर्जा उत्साह जैसी नहीं होती, यह बहुत शांत होती है, जैसे किसी ने भीतर धीरे से कहा हो, अब और नहीं, अब केवल डर के आधार पर निर्णय नहीं होंगे। यह निर्णय अभी भी छोटे हो सकते हैं, पर वे सच्चे होते हैं। वह पहली बार किसी छोटे कदम की कल्पना करता है, कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, बस एक छोटा प्रयास। और यही छोटा प्रयास भीतर साहस की पहली किरण बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि साहस भय का अभाव नहीं है, साहस भय के साथ आगे बढ़ना है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि डर रहेगा, फिर भी वह कदम उठा सकता है, तब उसकी जड़ता टूटने लगती है। अब वह पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा नहीं करता, वह जानता है कि पूर्ण निश्चितता कभी नहीं आएगी। और यही समझ उसे हल्का कर देती है, क्योंकि अब उसे परिपूर्ण परिस्थिति का इंतजार नहीं करना है। धीरे धीरे वह अपने सपनों को फिर से देखने की हिम्मत करता है।
वह उन्हें अभी पूरा करने की योजना नहीं बनाता, पर उन्हें पूरी तरह नकारता भी नहीं। वह उन्हें फिर से अपने भीतर जगह देता है और यही स्थान देना उसके भीतर जीवन को वापस लाने लगता है। अब वह खुद से माफी नहीं मांग रहा होता, अब वह खुद से संवाद कर रहा होता है। साहस का पहला कदम हमेशा बड़ा नहीं होता, वह बहुत छोटा होता है। इतना छोटा कि बाहर से देखने पर कोई बदलाव दिखाई नहीं देता, पर भीतर वह एक क्रांति जैसा होता है। जब मनुष्य पहली बार अपने डर को पहचान कर भी एक छोटा सा निर्णय लेता है, तब वह अपने भीतर एक नई भूमि तैयार करता है। यह निर्णय कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं होता, कोई नाटकीय परिवर्तन नहीं होता। वह बस इतना होता है कि वह अपने मन की एक छोटी सी इच्छा को नकारता नहीं, वह उसे एक अवसर देता है। पहला कदम अक्सर चुपचाप उठाया जाता है, किसी को बताए बिना, बिना घोषणा के। मनुष्य बस यह तय करता है कि वह अब केवल सुरक्षित रहने के लिए नहीं जिएगा, वह थोड़ा सा जोखिम उठाएगा, वह थोड़ा सा समय अपने उस सपने को देगा जिसे उसने वर्षों पहले टाल दिया था। और यह समय देना ही उसकी यात्रा की शुरुआत बन जाता है। शुरुआत में डर अभी भी साथ चलता है। जब वह कुछ नया सोचता है तो भीतर वही पुरानी आवाज़ उठती है, क्या ज़रूरत है, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। पर अब एक और आवाज़ भी साथ होती है, अगर कोशिश नहीं की तो। और यही दूसरी आवाज़ धीरे धीरे मजबूत होने लगती है, क्योंकि अब वह पूरी तरह अनसुनी नहीं की जा रही। मनुष्य जब पहला छोटा कदम उठाता है तब उसे तुरंत परिणाम नहीं मिलते, उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती, पर उसे एक और चीज़ मिलती है, आत्म सम्मान। यह आत्म सम्मान बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उठता है। वह खुद से कह पाता है, मैंने कोशिश की, और यह वाक्य उसे वर्षों बाद हल्का महसूस कराता है, क्योंकि अब वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, वह अपने निर्णयों का भी हिस्सा है। धीरे धीरे यह छोटे कदम आदत बनने लगते हैं। वह हर बार बड़े बदलाव की अपेक्षा नहीं करता, वह बस इतना करता है कि जब उसका मन कुछ चाहता है तो वह उसे तुरंत खारिज नहीं करता, वह उसे सुनता है। और सुनने में ही सम्मान छिपा होता है, क्योंकि जब मनुष्य खुद को सुनता है तभी वह अपने जीवन को सच में जीना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में कई बार वह फिर डरता है, कई बार उसे लगता है कि शायद वह गलत दिशा में जा रहा है, पर अब वह डर के कारण रुकता नहीं, वह डर को साथ लेकर आगे बढ़ता है। और यही परिवर्तन सबसे गहरा होता है, क्योंकि अब निर्णय भय से नहीं, चेतना से लिए जा रहे होते हैं। धीरे धीरे वह यह महसूस करता है कि उसका जीवन केवल जिम्मेदारियों का बोझ नहीं है, उसमें आकांक्षा का भी स्थान है। वह अपनी सीमाओं को समझता है, पर उन्हें स्थायी सत्य नहीं मानता। वह जानता है कि हर कदम छोटा हो सकता है, पर निरंतर हो तो वह दिशा बदल सकता है। और यही निरंतरता उसके भीतर आत्मविश्वास का बीज बो देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म ही मनुष्य की पहचान है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना शुरू करता है, तब उसका मन शांत होने लगता है। अब वह दूसरों से तुलना नहीं करता, अब वह यह नहीं सोचता कि कौन कितना आगे है। वह बस इतना देखता है कि वह कल से एक कदम आगे है या नहीं, और यही दृष्टि उसे भीतर से स्थिर करती है। यह परिवर्तन बाहर से भव्य नहीं होता, पर भीतर वह बहुत गहरा होता है। वह खुद को अब दोष नहीं देता कि उसने देर कर दी, वह यह समझ लेता है कि देर से उठाया गया कदम भी कदम ही होता है, और जब तक वह चल रहा है तब तक यात्रा संभव है। धीरे धीरे उसके भीतर वह चमक लौटने लगती है जो कभी खो गई थी। वह चमक अभी तेज नहीं होती, पर सच्ची होती है। वह अपने सपनों को अब बोझ नहीं मानता, वह उन्हें जिम्मेदारी की तरह नहीं देखता, वह उन्हें अवसर की तरह देखने लगता है। और यही दृष्टिकोण उसके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदलने लगता है। जब मनुष्य पहला कदम उठा लेता है, तब उसे तुरंत कोई चमत्कार नहीं दिखता। दुनिया वैसी ही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां भी बहुत नहीं बदलती, पर जो बदलता है वह भीतर का दृष्टिकोण होता है। अब वह खुद को अधूरा नहीं मानता, अब वह खुद से यह शिकायत नहीं करता कि उसने देर कर दी।
वह यह समझ लेता है कि जीवन की यात्रा रेखीय नहीं होती, उसमें रुकना भी होता है, भटकना भी होता है और फिर लौटना भी होता है। और जो लौट आता है वह हारकर नहीं लौटता, वह समझकर लौटता है। अब जब वह अपने सपनों की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाता है तो उसे एक नया अनुभव होता है, संतोष। यह संतोष उपलब्धि का नहीं होता, यह प्रयास का होता है। पहले वह परिणाम के आधार पर खुद को परखता था, अब वह प्रयास के आधार पर खुद को स्वीकार करता है। और यही परिवर्तन उसके भीतर एक गहरी शांति को जन्म देता है, क्योंकि अब वह स्वयं से भाग नहीं रहा, अब वह स्वयं के साथ चल रहा है। धीरे धीरे वह यह भी समझने लगता है कि सपनों का अर्थ केवल लक्ष्य नहीं होता, उनका अर्थ दिशा होता है। जब मनुष्य दिशा में होता है तब यात्रा कठिन भी हो तो भी वह थकावट बोझ नहीं बनती। पहले जो काम उसे भारी लगते थे अब उनमें भी अर्थ दिखने लगता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह क्यों कर रहा है। और जब क्यों स्पष्ट हो जाता है तब कैसे का डर कम होने लगता है। इस अवस्था में मनुष्य अपने अतीत को भी क्षमा करने लगता है। वह उन वर्षों को दोष नहीं देता जब उसने समझौता किया, वह उन्हें सीख की तरह देखता है। वह समझता है कि वह उस समय जितना जानता था उतना ही कर पाया, और यह स्वीकार उसके भीतर की कठोरता को पूरी तरह पिघला देता है। अब वह खुद को कमजोर नहीं कहता, अब वह खुद को मानव मानता है, सीमाओं वाला पर संभावनाओं से भरा हुआ। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्म सम्मान बाहर की तालियों से नहीं आता, वह भीतर की सच्चाई से आता है। जब मनुष्य अपने भय को पहचानकर भी कदम उठाता है तब उसका आत्म सम्मान स्थिर हो जाता है। अब उसे किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वह जानता है कि उसने अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ली है और यही जिम्मेदारी उसे भीतर से मुक्त करती है। धीरे धीरे उसके चेहरे पर जो मुस्कान लौटती है वह अलग होती है। वह अभिनय की नहीं होती, वह तुलना की नहीं होती, वह भीतर की स्वीकृति की होती है। अब वह दूसरों की सफलता से अस्थिर नहीं होता, अब वह अपनी यात्रा को सम्मान देता है और यह सम्मान उसे शांत बनाता है। यह पूरी यात्रा किसी बाहरी विजय पर समाप्त नहीं होती, यह भीतर की शांति पर आकर ठहरती है। वह शांति जहां मनुष्य खुद से यह कह सके, मैंने कोशिश की, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं और यही पर्याप्त है, क्योंकि जीवन पूर्णता नहीं मांगता, वह उपस्थिति मांगता है। और अब वह उपस्थित है अपने सपनों के साथ, अपने भय के साथ, अपने प्रयासों के साथ। अब वह अपने भीतर के उस बच्चे को जो कभी सपने देखता था, यह नहीं कहता कि चुप हो जाओ, वह उससे कहता है चलो, धीरे धीरे चलते हैं। और यह संवाद ही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाता है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, एक बहुत शांत पर बहुत गहरे सत्य के साथ। सपने तब नहीं मरते जब परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं, सपने तब मरते हैं जब मनुष्य कोशिश करना छोड़ देता है। और जिस दिन वह फिर से एक छोटा कदम उठा लेता है, उसी दिन से उसका जीवन फिर से जीवित हो जाता है। यदि आज तुम्हें यह महसूस हो रहा है कि तुमने अपने सपनों से माफ़ी मांग ली थी, तो जान लो माफ़ी वापस ली जा सकती है। जीवन अब भी प्रतीक्षा में है, और जब तक तुम चलने को तैयार हो तब तक कोई भी रास्ता अंतिम नहीं होता। यही इस यात्रा का अंतिम